रमजान और ईद आते ही मुसलमान चांद के मसले को लेकर ऐसी बहसें शुरू कर देते हैं कि बस अल्लाह की पनाह। पिछले कुछ सालों से तो ये एकदम तमाशा बन गया है। इसलिए किबार उलमा की एक मुस्तकिल टीम की तरफ से इस मसले पर एक अहम पैगाम उम्मत के सामने आई+ टीवी पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। सबसे पहली चीज ये कि पूरी दुनिया में एक साथ रोजा और ईद हो या अपने अपने इलाके में चांद देखकर, तो ये एक इज्तिहादी मसला है। इस सिलसिले में ज्यादातर अहले इल्म की राय ये है कि अपने अपने इलाके में चांद देखकर रोजा और ईद का एहतमाम हो। एक अहम मसला ये है कि रमजान और ईद के होने या ना होने का फैसला कौन करे? क्या हर कोई कर सकता है? हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग अपने अपने तौर पर ऐलान करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा उस दिन है जिस दिन तुम सब रोजा रखो, और छोड़ना यानी ईद उल फित्र उस दिन है जिस दिन तुम सब ईद उल फित्र करो यानी ईद उल फित्र मनाओ। अहले इल्म ने हदीस की शरह में फरमाया है कि इस हदीस का माना ये है कि इस जैसे मामलात में हर एक को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर फैसला करे, बल्कि ये मामला इमाम वक्त और जमात के सुपुर्द है कि वो गवाही इकट्ठा करके ऐलान करे, और लोगों पर वाजिब है कि वो इमाम और जमात के ताबे रहें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने भी यही फरमाया है कि इस जैसी दूसरी अहादीस में भी खिताब सिर्फ जमात से है, ना कि हर एक से। सऊदी अरब की फतवा कमेटी से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि रोजा रखने और ना रखने का फैसला अपने अपने मुल्क की जमात पर छोड़ दिया जाए। वो रोजा रखने या छोड़ने का जो भी फैसला करें, सारे लोगों को उस पर अमल करना वाजिब है। गोया ये तय है कि इन इज्तिमाई मामलात में अल्लाह ताला ने आम मुसलमानों को जमात के ताबे रखा है। इसमें आम मुसलमानों को चाहिए कि वो चांद देखने का एहतमाम करें, और अगर चांद दिखता है तो उसकी इत्तला जमात को कर दें, और फिर जमात जो फैसला करे उस पर सब अमल करें, ताकि इज्तिमाइयत बरकरार रहे। जमात का फैसला अगर किसी की राय के खिलाफ भी हो जाए, वो दलाइल की रोशनी में कुछ और सही समझ रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी इज्तिमाइयत को बरकरार रखते हुए वो लोगों के साथ ही रोजा और ईद मनाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा उस दिन है जिस दिन तुम सब रोजा रखो, और इफ्तार उस दिन है जिस दिन तुम सब इफ्तार करो। इस हदीस की शरह में अक्सर अहले इल्म ने ये लिखा है कि इस हदीस की असल दलालत ही ये है कि हर एक की राय का एतबार न किया जाए, बल्कि इज्तिमाइयत के साथ रहा जाए। खुद इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह इस हदीस की रवायत करने के बाद मुतक़द्दिमीन यानी गुजरे हुए बड़े उलमा से ये नकल किया है कि रोजे का आगाज और इख्तिताम जमात और लोगों की अक्सरियत के साथ होगा, और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की इस असर से भी इसकी तायीद होती है, जिसके अंदर वो फरमाती हैं कि ईद कुर्बा उस दिन है जिस दिन लोग ईद कुर्बा मनाएं, और ईद उल फित्र उस दिन है जिस दिन सब लोग ईद मनाएं। यही वजह है कि वो उलमा जो आलमी रुइयत यानी एक साथ पूरी दुनिया में रोजा रखने और ईद मनाने की बात करते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इज्तिमाइयत के लिए अपने इलाके में एक साथ ही सबको मिलकर रोजा रखना चाहिए और ईद मनानी चाहिए। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह और अल्लामा इब्ने बाज रहमहुल्लाह और इसी तरह कई उलमा ने पूरी दुनिया में एक साथ रोजा रखने और ईद मनाने को सही समझने के बावजूद भी यही फतवा दिया है कि जब जमात की तरफ से जो ऐलान हो जाए उसके हिसाब से अमल किया जाए। इस मसले में इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद भी इस्लाम ने अमली तौर पर हमें जमात के साथ और कमेटी के ताबे रखा है। अपने तौर पर रमजान की शुरुआत या इख्तिताम करना मुकम्मल तौर पर गैर इस्लामी और गैर मुनासिब है।
رمضان کی شروعات شب قدر کی تلاش، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان ساری عبادات میں جماعت کے ساتھ رہ کر ہی ایک ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سلف صالح کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے اور رمضان اور عید کے سبھی معاملات کو مسلمانوں کی جماعت کو ایک ساتھ مل کر انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔